स्केप सीक्वेंस इन पाइथन। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं स्केप सीक्वेंस के बारे में। उससे पहले कुछ चीज़ें हम बता देते हैं कि स्केप सीक्वेंस अगर हमको पता हो कि कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं और इसका काम क्या है, अगर ये तीन चीज़ हमको पता हो ना, तो हम कोई भी कोडिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत कम लाइन में कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनको एक 3-4 लाइन का मैसेज प्रिंट कराना होता है तो 3-4 लाइन के कोड में करते हैं। लेकिन जब हमें स्केप सीक्वेंस के बारे में पता होगा तो हम उसी कोड को, उसी पूरे मैसेज को हम सिर्फ एक लाइन के कोड में प्रिंट करा सकते हैं। कैसे, वो आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि स्किप सीक्वेंस होता क्या है, स्किप सीक्वेंस कितने तरीके से होते हैं और स्किप सीक्वेंस कैसे यूज किए जाते हैं प्रैक्टिकल करके। For more updates, subscribe our channel. So hello guys, this is Ashish and you are watching Testy Codeiz. Guys, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्किप सीक्वेंस। तो चलो सबसे पहले इसको देखते हैं कि स्किप सीक्वेंस होता क्या है। तो जैसा कि सबका अपना अपना खुद का एक डिफिनीशन होता है, पर मतलब वही होता है। कंप्यूटर साइंस में ज़्यादातर चीज़ों का क्वेश्चन सेम होता है, पर आंसर सब अपना अलग अलग तरीके से देते हैं, पर उस आंसर का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, जैसा कि ये हिंदी ट्यूटोरियल है तो हिंदी में ही सारी चीज़ें कवर करेंगे। व्हाट इज स्केप सीक्वेंस पहला क्वेश्चन है। तो इसका ये मेरा खुद का अपना डेफिनेशन है। अगर आपको पसंद आए तो लिखना, अदरवाइज कहीं कोई बड़े बुक या बड़ी आर्टिकल वाले बुक में देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्किप सीक्वेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब है स्किप सीक्वेंस एक कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है दैट हैज़ नॉन लिटरल कैरेक्टर इंटरप्रिटेशन। जो एक नॉन लिटरल होता है, मतलब कोई कैरेक्टर को व्याख्या करने का कोई लिटरल पॉइंट नहीं होता, उसी को बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या रहा, नॉन लिटरल। नॉन लिटरल का मतलब ये हुआ कि कुछ कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को मिला के हम कोई एक चीज पाएं, उसको बोलते हैं नॉन लिटरल। अब दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये नॉन लिटरल होता क्या है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैंने इसको हेडलाइट मार्कर से लाइट कर दिया। तो अब हम इसको समझाएंगे कि नॉन लिटरल कैसे कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जनरेट होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्किप सीक्वेंस। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि स्किप सीक्वेंस कितने तरीके से होते हैं। तो चलो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्किप सीक्वेंस कितने तरीके से होते हैं। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, नाउ हमारे पास जो स्किप सीक्वेंस है वो बेसिकली यहाँ पे मैंने 6 टाइप डिफाइन किए हैं जो बेसिकली यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। वैसे तो 11, 10 या 11 टोटल स्किप सीक्वेंस हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है प्राइमरी है। बैक स्लैश सिंगल कोट में हम बैक स्लैश सिंगल कोट यूज करेंगे तो इसके लिए क्या रिजल्ट आएगा, सिंगल कोट का। अब इसको हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। डबल बैक स्लैश लगाने से हमारा बैक स्लैश का वर्क करेगा, एंड बैक स्लैश एन यूज करने से न्यू लाइन जनरेट होगा। बैक स्लैश आर यूज करने से कैरियर्स रिटर्न होगा। बैक स्लैश टी करने से टैब होगा और बैक स्लैश बी करने से बैक स्पेस होगा। बैक स्पेस का काम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, यह भी हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलो तीसरा क्वेश्चन जो है कि इसको करते कैसे हैं, कैसे यूज करते हैं, तो हम वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको अपना पाइथन का प्रोग्राम ओपन करना है। पाइथन का प्रोग्राम ओपन करने के लिए आपने जिस भी डायरेक्टरी में रखा हो वहाँ पे आप अपना पाइथन का प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं कमांड के थ्रू किसी भी तरीके से। मैं अपना कमांड के थ्रू ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने सारे कमांड सेट करता हूँ। उसके बाद मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करता हूँ इस प्रोग्राम को। विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है पाइथन का प्रोग्राम जिस पे मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्किप सीक्वेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हैश के साथ कमेंट देंगे और यहाँ लिखेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे कमेंट दिया, स्किप सीक्वेंस लिखा, और बाकी सारी चीज़ों को भी मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ। तो मैं, ये सारे कमेंट हैं ही, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इन सब के आगे मैं हैश लगा देता हूँ जिससे कि ये सारे कमेंट आउट हो जाएं, क्योंकि हम जिस ट्यूटोरियल पे काम करेंगे उसी को बताएंगे। ओके, आई होप कि यहाँ पे सबको दिख रहा हो। मैंने थोड़ा सा कैरेक्टर बड़ा कर दे रहा हूँ।
अब यहाँ पे स्किप सीक्वेंस का प्रैक्टिकल करेंगे। स्किप सीक्वेंस का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले एक इनिशियली वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट नाम से। टेक्स्ट इज इक्वल हाय दिस इज आशीष मिश्रा। अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ ऐसा एक मैसेज लिखा और अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली टेक्स्ट और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हम रनर कोड रनर का यूज़ करेंगे। ये हमारा बटन रहा कोड रनर का, यहाँ पे मैं टिक किया और देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। ओके परफेक्ट, हमारा कोड रन हुआ और यहाँ दिख रहा है हाय दिस इज आशीष मिश्रा। ओके, तो पहला हमारा जो था वो बैक स्लैश सिंगल कोड था, तो मैं बैक स्लैश सिंगल कोड का यूज़ करता हूँ। सपोज मुझे हाय दिस इज के पहले बैक स्लैश एंड सिंगल कोट लगा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ एस और सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अगेन रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट मिलता है हमें। मैंने अगेन रन किया तो अब देखो यहाँ पे सिंगल कोट एस हमें मिला। ये सिंगल कोट एस हमें यहाँ पे मिला, मतलब बैक स्लैश सिंगल कोट लगाने से हमें सिंगल कोट मिलेगा। हाय दिस इज का आई गायब है, सिंगल कोट लगा है, दिस इज आशीष मिश्रा, पहला चीज। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब टेक्स्ट 2 लेता हूँ, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 2 में मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँगा, सॉरी डबल बैक स्लैश यूज़ करूँगा। दिस इज अगेन और सेव करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट 2 प्रिंट करूँगा मैं और सेव कर लेता हूँ इसको। अगेन रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखो ये सिंगल स्लैश बैक स्लैश हमें मिल गया। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज यूज्ड फॉर सिंगल कोट and this is used for backslash. ओके एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ बैक स्लैश एन का यूज़ करूँगा मैं। हाय दिस इज, यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाऊंगा, बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन से बताया था कि न्यू लाइन होगा। सो लेट मी चेक टेक्स्ट 3। आई होप कि अब क्लियर दिख रहा हो। थोड़ा सा और जूम कर सकता हूँ, अब तो नहीं, जूम आउट ही रखता हूँ, इतना ही रखता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट 3 मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। ओके और सेव करता हूँ, अगेन रन करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ ओके दिस इज आशीष मिश्रा। देखो यहाँ हाय दिस इज के बाद न्यू लाइन हो गया है, ये बैक स्लैश एन का कमाल है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं हैश टैग दिस इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। ठीक है, आप लोग भी ऐसे अपना नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो। मैं इसीलिए पूरा उसका मतलब भी लिख दे रहा हूँ, सिंगल कोट के लिए सिंगल कोट, बैक स्लैश के लिए बैक स्लैश एंड न्यू लाइन। ओके एंड अनदर नेक्स्ट यहाँ पे मैं टेक्स्ट 4 करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ टैब बैक स्लैश टी। टैब का मतलब होता है कि एक बार में 8 कैरेक्टर स्पेस एलोकेट करता है। 8 कैरेक्टर स्पेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम 8 टाइम स्पेस दाब के कैरेक्टर को आगे स्पेस एलोकेट करते हैं, उसी तरीके से सिंगल टैब से वर्क होता है। कैसे, एक बार दिखाते हैं इसको भी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये कोड हमारा रन हुआ। अब देखो, उप्स, ये तो अभी यही 3 वाला प्रिंट कर रहा है, मुझे 4 प्रिंट कराना था, तो मैंने 4 लिखा और 4 प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे। अगेन रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको
रन किया और यहाँ पे मैं टर्मिनल पे देख सकते हो, यहाँ पे इतना स्पेस दिख रहा है इसमें, ठीक है। जबकि और में हमारा बहुत कम स्पेस दिख रहा है, लेकिन इसमें देखो इतना सारा स्पेस दिख रहा है। इस चीज़ को जब आप किसी अनदर आइडल पे देखोगे तो वो बहुत अच्छे से दिखेगा, कूल दिखेगा। मैंने जूम किया हूँ, इस वजह से बहुत अनसिस्टेमेटिकली ढंग से थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोग को दिखाने के लिए। ओके, तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, दिस इज यूज्ड फॉर मेक टैब ऑफ कैरेक्टर। कैर लिख दे रहा हूँ, समझ लेना, नहीं नीचे लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगेन यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं 5 देता हूँ और दिस इज /b, बी फॉर बैक स्पेस। अब देखो इज और आशीष हो सकता है, इज और आशीष के बीच में गैप नहीं रहेगा क्योंकि ये बैक स्पेस करता है। बैक स्पेस का काम आपको पता है, एक कैरेक्टर डिलीट करना, तो सेम एज दिस वर्क ये करना चाहिए। So let me check one more time. I'm just click here, run my code और ये मेरा रन हो गया है। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये कैरेक्टर समझ नहीं पाता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा ये एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है। लेकिन अगर कोई आप ऑनलाइन रनर कोड प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो यहाँ पे अनअंडरस्टूड वाला सिंबल बन जाएगा क्वेश्चन मार्क का, जबकि ये बैक स्पेस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप इसे ईजिली लिख सकते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, मैंने रन कराया और अगेन टाइम पे देखो यहाँ पे ये एज ए कैरेक्टर बन जा रहा है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक। तो वेल इसका यूज़ हम बैक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, तो आप इसको लिखना हो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो। अगेन हम यहाँ पे 6 पे आते हैं और यहाँ पे हम देने वाले हैं \r कैरियर्स रिटर्न। ओके, कैरियर्स रिटर्न क्या होता है, इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार रन करता हूँ। जैसे मैं रन किया, कोड हमारा रन हुआ, ये देखो एज ए सेम न्यू लाइन जनरेट कर दिया। सेम ये हमारा वर्क करता है /new का, ठीक है। तो /new लाइन का, तो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज यूज्ड फॉर सेम एज /n। इसका मतलब आप समझ लेना कि सेम न्यू लाइन की तरह वर्क करता है। तो ये होते हैं स्किप सीक्वेंसेस, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। इन केस अगर आपको कई लाइन को लिखना हो, कई लाइन में लिखना हो न्यू लाइन करके, तो आप \n का यूज़ करके आप एक ही लाइन कोड में, एक ही मतलब फंक्शन में, एक ही मेथड में आप पूरे मैटर को प्रिंट कर सकते हैं। और आज मैंने एक वेरिएबल लेके आपको प्रिंट कराना बताया, अगर आप ध्यान ना दिए हो तो जान लीजिए, यहाँ पे एज ए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ और इस पे डेटा इनिशियली वैल्यू स्टोर करके उसको मैं डायरेक्टली प्रिंट करा ले रहा हूँ उस वेरिएबल को कॉल करके। सो गाइज आई होप कि आपको पाइथन स्क्रिप्ट सीक्वेंस के बारे में कम्प्लीटली पता चल गया कि क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए और अच्छे से कमांड बनाइए, जिससे कि आपकी पाइथन की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से हैंडल हो सके। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। ये सिंपल से 6 तरीके के स्क्रिप्ट सीक्वेंसेस मेनली यूज्ड होने वाले सीक्वेंसेस हैं। इसको आप याद कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिस।